नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरा चैनल स्टडी टूर पर। आज आप लोगों के लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारत में केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट देश में स्थित है। बताए आप लोग। मद्रास, लखनऊ, दिल्ली, मंडी। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। जो भारत में ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। इनमें से किसका पीएच मान 7 है? बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? H2O, H2SO4, Na2CO3, HCl। इसका जो राइट आंसर है वो है H2O। जो H2O का पीएच वैल्यू 7 है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताए आप लोग कहाँ पर है? जो नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे। इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। जो नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो है पुणे में है। आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। निम्न में से कौन सा एक अचालक है? बताए आप लोग। कॉपर, वुड, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम। इसका जो राइट आंसर है वो है वुड। जो लकड़ी है वो है एक इंसुलेटर, अचालक है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच गैस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है जेनॉन। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और जेनॉन को और क्या कहा जाता है? जेनॉन को और कहा जाता है इनर्ट गैस। इनर्ट आप लोगों को याद रखना है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है जेनॉन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज। पहाड़ों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है? बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? ऑन्कोलॉजी, लिथोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है ओरोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जो स्टडी ऑफ माउंटेन को क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? बताए आप लोग। इंक्रीजिंग बर्ड पॉपुलेशन, एफॉरेस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, ओवरग्राजिंग। बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है एफॉरेस्ट्रेशन। जो मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? एफॉरेस्ट्रेशन करके सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन शुरू की गई थी। आप लोगों को याद रखना है, यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन है इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज। म्यांमार की राजधानी क्या है? बताए आप लोग। नेफिडो, मोरोनी, बंजुल, मनरोविया। इसका जो राइट आंसर है वो है नेफिडो। जो म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेफिडो। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनती है। जो कंट्री करेंसी कैपिटल से क्वेश्चन आता है, आप लोगों को
याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ। केंद्रीय बजट हमेशा डेस्क के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? मीटिंग ओपन द यूनियन कैबिनेट, स्टेट असेंबलीज, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा। पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा। जो केंद्रीय बजट हमेशा लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंसस 2011 इज द डैश सेंसस ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना भारत की डैश जनगणना है, बताए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? 15th, 16th, 18th, 14th। पता है आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। यह क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।